और अब बात सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की करेंगे। और सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं और गाइडलाइंस के मुताबिक 2022 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्पेशल स्कीम क्लास 10वीं और 12वीं को 2 टर्म में बांटा गया है। 2022 में 2 बार होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। 50% पाठ्यक्रम वाली 2 टर्म एंड परीक्षाएं होंगी और दोनों टर्म्स के अंत के लिए ये एग्जाम्स लिए जाएंगे और दोनों क्लास के सिलेबस भी अलग अलग होंगे। 2021-22 के लिए पाठ्यक्रम भी घटाया गया है, यानी कि सिलेबस में 2021-22 के लिए कटौती भी की गई है। दोनों टर्म्स के मार्क्स ओवरऑल नतीजे में जुड़ेंगे और स्टूडेंट्स के स्कूल में ही ये परीक्षाएं ली जाएंगी। आपको किसी और स्कूल में जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आप सेंटर मिलते थे, वहां परीक्षा देने जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। निगरानी के लिए बोर्ड नियुक्त करेगा ऑब्जर्वर्स। वो टीम आएगी स्कूल में और उन्हीं की निगरानी में ये परीक्षाएं 2 बार होंगी। सीबीएसई ने 2022 के लिए ये सर्कुलर जारी भी कर दिया है। आप सब जानते ही हैं कि इस साल कोरोना की दूसरी लहर की वजह से सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी और इसीलिए 2022 की परीक्षा के लिए बोर्ड ने अभी से ही फुल तैयारी कर ली है। और इसके तहत सीबीएसई ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए स्पेशल स्कीम तैयार की है, जो बच्चों को राहत देगी, ये बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है। अब ऐसे में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा से जुड़े कुछ अहम सवाल हैं। जल्दी से इन सवालों पर नजर डाल लेते हैं। आज इन्हीं पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। पहला सवाल ये, क्या होगा टर्म 1 और टर्म 2 का परीक्षा का पैटर्न? और दूसरा सवाल, ये परीक्षाएं किस तरह ली जाएंगी, फॉर्मेट क्या होगा इनका? अब तीसरा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, परीक्षाओं का सिलेबस कैसा होगा? चौथा सवाल, बच्चों का इंटरनल असेसमेंट कैसे लिया जाएगा, कैसा होगा? अब पांचवा सवाल यह है कि क्या इससे बच्चों की टेंशन खत्म होगी, क्योंकि अभी आपने देखा था कि बच्चों में टेंशन बहुत थी, परीक्षाएं रद्द हुई, अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन ये स्टेप राहत के लिए है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे, इन्हीं सवालों का हम जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनाते हैं कि सीबीएसई के इस फैसले पर छात्र और अभिभावक क्या कहते हैं। ये मतलब बेनिफिशियल भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। बेनिफिशियल इसलिए कि जैसे अगर हम फर्स्ट हाफ में अगर हम अच्छा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो हम सेकंड में और अच्छा करके अपने नंबर हम अच्छे ला सकते हैं। मेरे ओपिनियन में पहले वाला फॉर्मेट में होते थे वही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो सीबीएसई का चेंजेस है वो बहुत अच्छा है और इट विल डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि अब बच्चे कॉन्सेप्ट को लाइन टू लाइन समझेंगे। सबसे पहले तो ये समय को देखते हुए जितनी उनकी पढ़ाई की बर्बादी हो चुकी है या जो होगी वो ऑनलाइन होगी, जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, पहले तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिलेबस कट ऑफ करना चाहिए पिछले वर्ष की बात थी, और बेहतर होगा। डबल टर्म में होगा तो 2 टर्म में होगा तो बच्चों के लिए थोड़ा सुविधा रहेगी। तो साल में 10वीं और 12वीं की 2 बार परीक्षाएं होंगी और सिलेबस भी घटा दिया गया है। मैं परिचय आपसे करवा देती हूं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर आनंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर हैं सुपर 30 के। स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रीति ओझा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल की। मैडम आपका भी स्वागत है। यतेंद्र कसाना जी मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के, आपका भी स्वागत है। और साथ ही गौरव त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर हैं करियर एक्सपर्ट। और साथ ही मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल दिल्ली से मौजूद हैं। और दिव्या, पहला सवाल आपसे ही करूंगी, ये जो सीबीएसई की स्पेशल स्कीम 2021-22 है, इसको कैसे देख रहे हैं छात्र और कितनी राहत उनको? आपकी बात भी हुई होगी, टीचर्स कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, मेरी अभी 10वीं और 12वीं के कुछ छात्रों से बात हो रही थी और नहीं, ऐसे में जो तमाम स्कूल से या सीबीएसई थी वो भी उनके लिए भी, उनके सामने भी काफी ज्यादा चुनौतियां थी कि किस तरीके से एग्जाम्स को कंडक्ट कराना है, नहीं कराना है। और इसी की वजह से इस साल को पूरी तरीके से प्रक्रिया जो है वो चेंज की गई है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सकारात्मक है और बहुत सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि 2 टर्म्स के होने से सीधा सीधा जो है कि अगर फर्स्ट टर्म में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाते हैं तो सेकंड टर्म में परफॉर्म किया जाएगा। और सीबीएसई ने अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, जो सीबीएसई के स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने कंसल्ट किया गवर्नमेंट स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से और साथ ही साथ रूरल के जो स्कूल्स हैं, गाँवों के जो स्कूल हैं, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज पिछले साल देखा गया टेक्नोलॉजी ड्रिवन, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास गैजेट्स नहीं है और वो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए, जिसका सीधा असर उनके एग्जाम्स पे पड़ा।
इसी वजह से ये जो 2 टर्म रखे गए हैं, एक टर्म नवंबर दिसंबर में और दूसरा मार्च अप्रैल में, ये इसीलिए रखे गए हैं कि अगर पेंडेमिक की सिचुएशन बहुत ज्यादा रहती है, नवंबर दिसंबर में जो टर्म होगा, अगर उस टाइम घर बैठ के एग्जाम दे रहा है स्टूडेंट, लेकिन मार्च अप्रैल में सिचुएशन अच्छी हो जाती है और स्कूल में आके एग्जाम देता है, तो जो टर्म 2 है उससे ज्यादा आंका जाएगा और टर्म 1 के जो अंक है उन्हें कम उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी तमाम जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सीबीएसई ने इसमें दी है और साथ ही साथ स्टूडेंट ड्रिवन, ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ये 3 जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे ये पूरी प्रक्रिया जो है उसे रखा गया है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सकारात्मक सोच रहे हैं, साथ ही साथ टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भी ये फैसला जो है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सिलेबस जो है उसे भी रैशनलाइज किया गया है। ये बहुत जरूरत था, क्योंकि कोरोना के समय में पिछले साल देखा कि जिस तरीके की चुनौतियां रही, स्टूडेंट के दिमाग में एक डिलेमा रहा कि वो किस तरीके से परफॉर्म करे, कैसे परफॉर्म करे। और ऑनलाइन की जो पढ़ाई है वो हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन की पढ़ाई है वो 10th या 12th में आके बहुत ज्यादा स्टूडेंट खुल के नहीं कर पाता। इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, ये सब जो है वो पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया। इसी वजह से ये 2 टर्म रखे गए हैं, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क, इन पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। हालांकि अगर सिचुएशन अभी फिलहाल सिचुएशन जैसी है, अगर उसी तरह की सिचुएशन रही तो टर्म 1 को ऑनलाइन रखा जाएगा और अगर मार्च अप्रैल में सिचुएशन अच्छी हो गई तो हो सकता है स्कूल्स में आके जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर दें, तो टर्म 2 को जो है उनके मूल्यों को ज्यादा आंका जाएगा एज कम्पेयर टू टर्म 1। यानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रखा गया है और इसलिए भी कि स्टूडेंट टेंशन फ्री होके अपना पेपर दें और साथ ही साथ तमाम जो थ्योरेटिकल पार्ट है या फिर जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको भी इक्वली आंका जाएगा। ठीक है दिव्या, आपने काफी डिटेल में बता दिया है और ये अच्छा है कोविड को देखते हुए, क्योंकि तीसरी लहर की भी आने की संभावना है, उसमें पहले से ही सीबीएसई की तरफ से तैयारी है और इतनी राहत छात्रों को। प्रोफेसर आनंद सर, कैसे देख रहे हैं ये स्पेशल जो स्कीम है सीबीएसई की, इसमें राहत ही राहत नजर आ रही है बच्चों के लिए? बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा फैसला लिया गया है सीबीएसई के तरफ से। जब मुझे कल इसकी जानकारी मिली तो मैंने कई बच्चों से भी बात किया, उनके विचार जाने, कुछ पेरेंट्स से भी बात किया, सब लोग खुश है। सबसे बड़ी बात है कि टर्म 1 और 2 में बांट देने पर बोझ भी घटा है बच्चों पर। 50% उनके दिमाग पर बोझ रहेगा और साथ साथ उनके सबसे बड़ी बात ये हुई कि उनके मन में जो अनिश्चितता थी, जो वो श्योर नहीं थे कि क्या होने वाला था, अंधकार था, वो खत्म हो गया। अगर टर्म 1 की परीक्षा नहीं हो पाएगी और टर्म 2 की हुई, अगर दोनों टर्मों की परीक्षा नहीं हो पाई तो सारे चीजों का सॉल्यूशन सीबीएसई ने दिया है, जिससे बहुत अच्छा माहौल बना है, बच्चे बहुत खुश हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर प्रीति ओझा मैडम, आप कैसे देख रही हैं, कितना बर्डन कम हो जाएगा छात्रों का? ये नई स्कीम आई है कि 2 बार अब एग्जाम लिए जाएंगे, सिलेबस भी कम हो जाएगा और तमाम ऑप्शन है इसमें। मैडम प्रीति ओझा, चलिए उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन यतेंद्र कसाना जी, यही सवाल मेरा आपसे है। आप क्योंकि तमाम पेरेंट्स से मिलते हैं, बातचीत भी करते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं अब इस नई स्कीम को लेकर? देखिए, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी चीजें बदली हैं और पारंपरिक जो पढ़ाई थी वो भी बदली है, तो पारंपरिक पढ़ाई के साथ साथ जो एग्जाम के तरीके थे वो भी बदले हैं और बदलने भी चाहिए। और मैं तो इसका स्वागत करता हूँ जिस तरह का इस बार इनिशिएटिव सीबीएसई ने लिया है और जिस तरह की स्कीम वो लेके आए हैं। मुझे लगता है कि इससे निश्चित तौर पर बच्चों को मानसिक तौर पर कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि पीछे जब पैंडेमिक चल रहा था और उस समय स्थिति ज्यादा खराब थी तो बच्चे बहुत परेशान थे, किस तरह एग्जाम देंगे, किस तरह से हम लोग वहां जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। हालांकि जो सीबीएसई ने पैटर्न अपनाया था उसके बाद भी कुछ लोग उससे सहमत थे, कुछ असहमत थे। लोग कह रहे थे कि एग्जाम होने चाहिए, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, और कुछ पेरेंट्स डरे हुए थे, वो चाहते थे कि बच्चे ना जाएं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीजों के बीच में सामंजस्य बैठाकर सीबीएसई ने ये निर्णय लिया है, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स इससे निश्चित तौर पर थोड़ा राहत महसूस कर रहे होंगे और बच्चे भी इससे राहत महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। गौरव त्यागी जी,
मुझे याद है कि जब एक साल का पूरा सिलेबस हमें रिवीजन करनी पड़ती थी और एक साथ में एग्जाम देने पड़ते थे तो बहुत आसान नहीं होता था, लेकिन चूंकि ये कोविड की वजह से डिसीजन लिया गया है तो इसमें काफी हद तक छात्रों के लिए सहूलियत है कि आप 50% पढ़िए, एग्जाम दीजिए, फिर 50% जो बचा हुआ है वो सिलेबस आप पढ़िए, फिर एग्जाम दीजिए। सबसे अच्छी बात क्या लगी कि इन्होंने एग्जाम पैटर्न में एमसीक्यू को ऐड किया है। एमसीक्यू को ऐड करना मेन और बहुत जरूरी था, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो नीट यूजी हो, चाहे वो जेई मेंस हो, जितने भी क्लैट हो, वो सारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम होते हैं वो एमसीक्यू बेस पे आते हैं। तो ये पैटर्न बहुत अच्छा है कि इन्होंने एमसीक्यू कोर्सेज देंगे, जिससे बच्चों की प्रैक्टिस भी होगी और मेरे हिसाब से अब 12th का रिजल्ट और हाई स्कोरिंग हो जाएगा, क्योंकि 50% सिलेबस एक बार पढ़ना है, 50% एक बार पढ़ना है, तो बच्चे दोनों हिसाब से दोनों को कैलकुलेट करके पढ़ेंगे और स्कोरिंग हो जाएगा। ये बहुत अच्छा डिसीजन है और मेंटल जो स्ट्रेस है बच्चों का तो बहुत ज्यादा रिलीफ हो गया उनको। और यहाँ तक डॉक्टर प्रीति ओझा, ये मैंने सवाल आपसे पूछा था क्योंकि मैडम आप बेहतर बता सकती हैं, ये जो नई स्कीम आई है स्पेशल स्कीम, इससे बच्चों का पढ़ाई का बर्डन कितना कम हो गया है? क्योंकि अभी जो हमें रिएक्शन मिले हैं बच्चों के वो अच्छे मिले हैं, पॉजिटिव मिले हैं। जी मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया से प्लानिंग की गई है। इसमें बच्चों और पेरेंट्स के अंदर एक संयम बनेगा। पूरे साल का स्ट्रक्चर सीबीएसई ने फ्लोट कर दिया है। हमें बता दिया गया है कि परीक्षा 2 भागों में होगी और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पूरे साल इंटरनल असेसमेंट चलेगा। इंटरनल असेसमेंट चलाना, उन लोगों का प्रैक्टिकल लेना, उनका प्रोजेक्ट वर्क कराना। सीबीएसई से हमें ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर मिलेगा, हमें एनसीईआरटी और ट्रांजैक्टिंग मेथड बताएंगे करिकुलम का। हमारा इंटरनल असेसमेंट 10वीं के बच्चों के लिए 3 पीरियोडिक टेस्ट होगा, स्टूडेंट एनरिचमेंट होगा, पोर्टफोलियो होगा, प्रैक्टिकल होगा। ये उन 2 एग्जाम्स के अलावा होगा, जिसे हमें बहुत समझदारी से अभी समझना पड़ेगा कि सिर्फ 2 एग्जाम के परिणाम पर ही हम पेंडेमिक का मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि अगर दोनों एग्जाम ऑनलाइन हुआ तो दोनों एग्जाम के मार्क्स को और जितना इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स हमने उठाया है उस समय के लिए ये मार्क्स हमारे काम आएंगे। जो अभी अनिश्चितता थी पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में कि होगा क्या, हमारा मार्क्स आप उठाएंगे कहां से, 10वीं की परीक्षा का मार्क्स आप क्यों उठा रहे हैं, 11वीं की परीक्षा को आप 30% क्यों दे रहे हैं, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स जो बच्चों और पेरेंट्स के दिमाग के अंदर थी वो हट जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अब हमारे पास पूरे साल एक कैलेंडर होगा जिसे हम पेरेंट्स और बच्चों को बताएंगे, जिसमें बच्चों को उन परीक्षाओं में बैठना होगा, जिसमें डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर्मेट में भी बच्चे असेसमेंट उनकी की जाएगी, जिससे बच्चों और पेरेंट्स को ये पता रहेगा कि पूरे साल जो भी परीक्षा हमारी होगी, छोटी बड़ी, टर्म 1 टर्म 2 जो भी आए, ऑनलाइन आए, स्कूल के अंदर आए, हमें उसमें भाग लेना है, हमें एब्सेंट नहीं होना है। अगर हम हो गए तो हमारा जो दूसरा परीक्षा लिया गया है उस पूरे साल के दौरान उसका वेटेज बढ़ाया जाएगा या मॉडरेट किया जाएगा। तो एक अनिश्चितता की जो थॉट प्रोसेस जो सबके दिमाग में पिछले साल के असेसमेंट के दौरान थी वो बहुत कम हो जाएगी। और मैं आनंद कुमार जी से बिल्कुल इस बात में सहमत हूं कि बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स भी बहुत खुश हैं इस पूरे प्लान को देखकर। यानी कि मैडम आप इशारा कर रही हैं कि 2 बार एग्जाम तो होंगे, उसके लिए तो बच्चों को तैयारी करनी है, लेकिन जो इंटरनल असेसमेंट का पैटर्न है और जो ये होगा इसके लिए भी उनको तैयार रहना होगा। यही ना सोचें कि मात्र 2 बार एग्जाम देने से रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, उन्हें अपने इंटरनल असेसमेंट पर भी ध्यान देना है। क्योंकि 4 तरह के सिचुएशंस को सामने लेकर आया है सीबीएसई कि अगर दोनों परीक्षा टर्म 1 टर्म 2 स्कूल में हो गया, बहुत बढ़िया, थ्योरी मार्क्स डिवाइड कर दिया जाएगा। बट बाई चांस एक परीक्षा बच्चा नहीं दे पाया पेंडेमिक की वजह से स्कूल में आके और उसको वर्चुअली देना पड़ा, तो जो परीक्षा वो वर्चुअली देगा टर्म 1 का, उसका वेटेज कम हो जाएगा और जो परीक्षा वो स्कूल में आकर देगा उसका वेटेज ज्यादा हो जाएगा। और चौथा उन्होंने सिचुएशन लिया है, अगर दोनों ही परीक्षा वर्चुअल हो गया तब क्या करेंगे? तब हम रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क का उठाएंगे, टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम का मॉडरेशन वैल्यू निकालेंगे और तब एक वैलिडेटेड और रिलायबल असेसमेंट देंगे।
क्योंकि अगर हमने ये इंटरनल असेसमेंट बच्चों के बीच बीच में नहीं लिए तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी कारण से, अगर टेक्नोलॉजी का उनको हेल्प नहीं मिल पाया और वो कहीं और जगह शिफ्ट हो गए या कोई भी ऐसा कारण आ गया, तो हमारे पास कुछ तो परीक्षा हाथ में रहेगी बच्चों की, जिसके बेसिस पर हम उनका असेसमेंट कर पाएंगे और हमें 10वीं और 11वीं की परीक्षा के निर्णय पे नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, जो कि बहुत बड़ा इस बारी बच्चों के मन में एक संदेश था। तभी मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत सारी चॉइसेस होंगी, इस बार राहत भरा है, बहुत टेंशन बच्चों को नहीं होने वाली है। और अच्छी बात इसमें यह है कि थर्ड वेव आने से पहले की, बहुत पहले की तैयारी कर ली है, तो इसमें जो देरी को लेकर सवाल थे तो वो भी नहीं होंगे। और प्रोफेसर आनंद, क्योंकि आपने ये पूरी स्कीम पढ़ी है तो बहुत सारे बच्चे आपसे समझना चाह रहे हैं कि ये जो टर्म 1 का एग्जाम पैटर्न और टर्म 2 का एग्जाम पैटर्न, मैं चाह रही हूँ कि डिटेल में एक बार आप समझा दें, जितने भी छात्र आपको सुन रहे हैं, कैसे रहने वाला है। बहुत अच्छा रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों टर्म में सिलेबस को बांट दिया गया है 50-50%। और जैसा कि प्रीति जी ने कहा कि अगर टर्म 1 बच्चा दे पाता है फिजिकली और टर्म 2 ऑनलाइन देता है, तो या टर्म 2 दे पाता है और 1 नहीं दे पाता है, तो जो आके फिजिकल परीक्षा देगा उसी का वैल्यू रहेगा, उसका वेटेज ज्यादा मिलेगा। और अगर दोनों भी नहीं दे पाया, ऐसा कोरोना है, तो उसके लिए ऑप्शन है कि जो इंटरनल असेसमेंट है उसके आधार पर मार्क्स दिया जाएगा। और प्रीति जी ने अच्छा बोला, चूंकि स्कूल की प्रिंसिपल है, उनको जानकारी अच्छी है कि एक उनके पास कैलेंडर अब तैयार है, पूरे साल का फ्लो है। कोई बच्चा पूछ रहा है कि अगला क्या मुझे करना है, तो उसकी तैयारी है और उसका जवाब है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो प्रश्न होंगे वो भी ऑप्शनल होंगे, चॉइस 1, 2, 3 वाला जो ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे वो होंगे, ताकि बच्चों को बहुत लिखना ना पड़े और उनको बहुत बोझ न। जी, तो इस कुल मिला जुला कर बहुत अच्छा किया गया है और मैं धन्यवाद देता हूँ सीबीएसई को, पूरी टीम को, कि बच्चों के हित में किया गया है। अब तीसरी लहर कितनी भी खतरनाक हो, हमारे पास एक व्यवस्था है, पूरा प्लान है, पूरी तैयारी है, जिसके आधार पर बच्चे अपने जीवन में पढ़ाई को आगे लेके जा सकते। प्रीति जी, एक बार मैं फिर से आ रही हूँ। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे ये टर्म 1 होगा पैटर्न, उसमें क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और जो सेकंड टर्म होगा उसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर देना होगा बच्चों को, इस तरीके से रहेगा क्या? तो बहुत बहुत बढ़िया सवाल है आपका ये, क्योंकि इसके ऊपर बच्चों को लगेगा बड़ा आसान हो गया है परीक्षा, एमसीक्यू सिर्फ होगा। तो 90 मिनट का पेपर होगा टर्म 1 में, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होगा लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो बच्चा केवल रटा रटाया आंसर या 1 मिनट में सोचकर डाल देने वाला आंसर नहीं होगा, उसको सोचना होगा, उसको अपने थॉट प्रोसेस को अपने सिलेबस और कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करना होगा, और तब वो बच्चा ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर को पूर्ण तरह से कंप्लीट कर पाएगा। और सबसे खूबसूरत बात यहाँ पे ये है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यार होगा ये क्वेश्चन पेपर बनाएगा कौन, इसका मार्किंग स्कीम कहाँ से आएगा, तो ये सारा का सारा सहयोग इस बारी बहुत सुंदर तरीके से सीबीएसई हमें दे रहा है। वो हमें क्वेश्चन पेपर भी भेजेंगे, वो हमें मार्किंग स्कीम भी भेजेंगे, और अगर ये एग्जाम स्कूल में होते हैं और सेंटर में होते हैं तो एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट भी होंगे और ऑब्जर्वर भी अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एमसीक्यू के पेपर का। और मैं यहाँ पे जोड़ के आपको ये बताना चाहूंगी कि जब टर्म 2 होगा, जब टर्म 2 की परीक्षा होगी तो वो 2 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, लेंथी क्वेश्चन आंसर एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड ओपन एंडेड आंसर होंगे। इन सब का ये मतलब है कि कोई भी चीज इस तरीके से नहीं लिख देना है कि आपको बस आता है, आपने कहीं से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। आपको हर चीज सोच के एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो कि आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, बच्चे को अपनी समझदारी के अनुसार आंसर लिखना होगा। ओपन एंडेड आंसर होता है जिसमें सही या गलत नहीं होता है, बच्चे का जो एक्सप्रेशन है वो इंपॉर्टेंस दिया जाता है उसको। तो इस तरह के आंसर्स को अगर सीबीएसई एक्सेप्ट कर रहा है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक ओपनिंग है असेसमेंट पैटर्न के लिए, जहां पर एक तरह का आंसर सिर्फ सही या गलत नहीं हुआ करेगा। और अगर बाई चांस सेकेंड टर्म का पेपर नहीं होता है स्कूल में, तो
90 मिनट का फिर से एक एमसीक्यू लिया जाएगा जो कि टर्म 1 के तरीके का होगा। तो हर तरह की चीजों को, चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने ये पूरा प्लान बनाया है, जिससे हम प्रिंसिपल, टीचर और बच्चों के बीच में जो एक संघर्ष हुआ है 2021 में, वो संघर्ष बिल्कुल और इससे कम टीचर्स का भी बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि एक जिम्मेदारी टीचर्स पे होती थी कि आखिर में उनको पूरा सिलेबस रिवाइज कराना पड़ता था पूरा, और उसके लिए अलग से वक्त निकालना पड़ता था। अब हाफ सिलेबस रिवाइज कर दिया तो दोनों को राहत हो जाएगी। अब दोनों को सिलेबस से ज्यादा बच्चे को सिस्टम और कंप्यूटर तक लाना एक आकर्षण का काम होता है टीचर की तरफ से, और उसको लेकर आना 50-50% में बहुत हल्का सिचुएशन क्रिएट करेगा स्कूल्स के लिए भी। बिल्कुल यतेंद्र जी, इसमें तो छात्र और जो अभिभावक हैं दोनों की जो टेंशन है वो कम हो रही है। एक तो बर्डन होता था कि पूरा सिलेबस कैसे हम फिर रिवाइज करें, पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा, तो इसमें सीबीएसई ने बहुत बड़ी राहत दे दी। एक ट्रॉमा से, एक टेंशन से जो बच्चे गुजरते थे और उन पर पेरेंट्स की तरफ से अच्छे मार्क्स लाने का एक प्रेशर तो रहता ही था। मुझे लगता है कि इस स्कीम में वो सारे सॉल्यूशंस हैं। विप्लेश जी, ऐसा है, देखिए सीबीएसई ने जो डिसीजन लिया है वो अच्छा है निश्चित तौर पर, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे भी लगता है कि शायद कुछ पेरेंट्स की टेंशन इससे कम होगी। लेकिन मेरा एक डाउट है कि जो इंटरनल असेसमेंट का जो इसमें प्रोसीजर रखा गया है, उसमें जब स्कूल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होगा बच्चों के लिए, तो पेरेंट्स, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स पेंडेमिक में स्कूल्स की फीस नहीं दे पाए, बच्चे ऑनलाइन क्लास से बार्ड कर दिए गए हैं, उन पेरेंट्स को बाध्यता होगी कि वो फीस जमा करें, वरना आपका बच्चा एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। तो मैं चाहूंगा कि सीबीएसई इस पर भी कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ले कि उन बच्चों को भी कुछ राहत के लिए कोई प्रोविजन रखे कि जो बच्चे फीस न जमा करने की वजह से या पेरेंट्स को जो उनके नुकसान हुआ है काम में और तमाम चीजों में, उन सब की वजह से कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिले, ऐसा भी सीबीएसई को एक प्रोविजन रखना चाहिए। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से एक पेरेंट होने के नाते एक और अपनी रिक्वेस्ट रखना चाहता हूँ कि सीबीएसई ने एग्जाम्स की फीस ली है पिछले बोर्ड की, और लाखों बच्चों ने हजारों रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से फीस दी है। तो मैं चाहता हूं कि सीबीएसई उस पर भी ध्यान दे और उस फीस को या तो आगे एग्जाम्स में एडजस्ट कर ले या उन्हें बच्चों के लिए वापस करने का काम करे। ये एक पेरेंट होने के नाते मेरी रिक्वेस्ट है, और मेरी ये शंका भी है जो मैंने जताई है, तो उस पर भी सीबीएसई काम करे। बाकी उन्होंने जो ये प्रपोजल्स दिए हैं ये निश्चित तौर पर अच्छे हैं, इससे राहत भी मिलेगी। नहीं यतेंद्र जी, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है, और ये बात सच है कि कोविड में सबकी फाइनेंशियल कंडीशन घर की एक जैसी नहीं है, तो जो बच्चे असमर्थ हैं उनको थोड़ी सी स्कूल की तरफ से राहत दी जानी चाहिए। मतलब कोई बच्चा फीस सबमिट नहीं करा पा रहा है, इसके चलते वो एग्जाम देने से वंचित ना रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अच्छी स्कूल्स को निश्चित सीबीएसई को गाइड इस पर करना पड़ेगा। लग रहा है प्रीति जी अगर इस पर एक छोटा सा रिएक्शन दे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल भी हैं। कोई गाइडलाइन इस पर जारी करनी पड़ेगी। देखिए ऐसा है कि हम लोग किसी भी बच्चे को नहीं चाहेंगे कि वो एग्जाम में न बैठे, ये एजुकेशन सिस्टम के लिए सबसे बड़ा फेलियर होगा। लेकिन अगर किसी के मन में ऐसी भावना है कि वो फीस देने में असमर्थ है या उनको कोई प्रॉब्लम है, तो उनको भी दूसरे पेरेंट्स के समझ के अनुसार अपनी एविडेंसेस देनी होंगी स्कूल में। उनको ये पूरा दिलासा दिलाना होगा स्कूल को कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि आप एक मास के साथ जब काम करते हैं तो आप केवल एक एप्लीकेशन के बेसिस पे फीस को कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं, आपको किसी तरह का एविडेंस जरूरी है। और अगर ऐसा मिला तो हर स्कूल पेरेंट्स को सहयोग दे रहा है, ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं मिल रहा है। नहीं, होना भी चाहिए, हर स्कूल की तरफ से कोशिश होनी चाहिए, और जरूरी भी है, क्योंकि टीचर्स प्रिंसिपल समझते हैं कि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एकदम से फीस सबमिट कर दें, और अगर एविडेंस दें और स्कूल्स राहत दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम भी उसका स्वागत करेंगे यदि स्कूल ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर पेरेंट, और होना भी ऐसा ही चाहिए, होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे एक प्रिंसिपल के लिए एक समान होते हैं, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। गौरव जी, मैं आपसे अब चूंकि तैयारी कराएंगे बच्चों को तो आप एक अलग तरीके से ही कराएंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे तो एक अलग तरीका होगा। एक पहले था कि आपके ऊपर भी बर्डन था कि पूरा सिलेबस रिवाइज कराना है, अब तो 50-50 हो गया है। तो ये स्कीम आप चाहेंगे कि ये तो चलो कोविड के चलते ये डिसीजन लिया है, आगे भी लागू रहे? मेरे हिसाब से ये डिसीजन आगे भी लागू रहेगा ही, क्योंकि जो पैटर्न चेंज किया है वो सिर्फ एक बार के लिए नहीं किया है। मेरे अकॉर्डिंग वो अब कंप्लीटली आने वाले वक्त के लिए भी रहेगा,
जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। हमारी जो फैकल्टीज है, टीचर्स हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अब उसी हिसाब से डील आउट करेगा, क्योंकि एग्जाम कैंसिल होना बहुत बड़ी बात है। सीबीएसई का एग्जाम आमतौर पे कैंसिल नहीं होता, लेकिन कोविड की वजह से कैंसिल हुआ। अब उन्होंने ऐसा वेल प्रूफ प्लान बना लिया है कि कल की तारीख में कितना बड़ा भी कोई भी बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है देश में, जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, कोई इशू हो, तो वो लड़ने के लिए एकदम सक्षम है, क्योंकि 90 मिनट्स के एग्जाम होने हैं, इंटरनल असेसमेंट होना है। अब स्कूल को भी कंप्लीटली पता रहेगा कि किस बच्चे का क्या है, कैसे है, उनके स्कूल के साथ भी पूरा करिकुलम रेडी रहेगा। तो इसीलिए ये पैटर्न अब रेगुलर रहेगा मेरे हिसाब से। अब इसको दोबारा से रिवोक नहीं किया जाएगा, जहां तो मुझे लगता है। प्रोफेसर आनंद, आपका क्या कहना है इस बारे में? बहुत अच्छा है। हमने जैसा कि बोला कि भाई आगे कंटिन्यू रहे, इसके बेहतर रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। भविष्य में भी ऐसी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि बच्चों पर बोझ घटेगा। हालांकि अभी प्रीति जी ने ठीक ही बताया कि क्वेश्चन भले ही एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, बट उसमें इंटेलिजेंट कितना बच्चा ये तो पूछा जा रहा है। 2 पार्टों में सिलेबस बांट दिया गया है, तो टीचर की जो सख्ती लगती थी तैयारी करवाने में वो भी कमेगी, और बच्चा भी रिलैक्स होगा, तो उसको टाइम मिलेगा कुछ क्रिएटिव सोचने के लिए। जो पढ़ रहा है उसमें ज्यादा नया से नया क्या सोचे, ये सोचने के लिए भी वक्त मिलेगा। तो मेरा भी मानना है कि अगर आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहे तो बहुत अच्छा होगा बच्चों के लिए। और प्रीति जी, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे ये सोचें कि अब हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी और फिर नंबर भी हमें मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, मेहनत तो उनको उतनी ही करनी पड़ेगी, बस ये है कि थोड़ा सा उनका बर्डन कम कर दिया है। देखिए, मेहनत बोर्ड क्लास के बच्चे स्पेशली पूरे साल ही करते हैं, लेकिन उनके मन में ये जरूर रहता है कि हमारी एक परीक्षा होगी फाइनल, जिसमें हमें पूर्ण तरह से अपने आप को परीक्षा में पूरी तरह से पढ़कर अपनी परीक्षा देनी है। लेकिन इस साल चूंकि इस तरह का माहौल बना हुआ है और इस फॉर्मेट को लाना बहुत जरूरी था, जिससे हर बच्चा कम से कम 2 या 3 परीक्षा में बैठ पाए। इसलिए पूरे साल बच्चे को माता पिता के सहयोग से सिस्टम से ऑनलाइन एग्जाम, असेसमेंट, प्रोजेक्ट, केस स्टडी और अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हुए चलना होगा, जिससे वो एक तरह से सक्षम फील करे कि मैं अगर एक परीक्षा नहीं भी दे पाया तो ऐसा नहीं है कि मेरा परीक्षा फल एकदम ही गिर जाएगा या मैं शायद मेरे को 0 मार्क्स आ जाएगा, इस तरह का सिचुएशन नहीं रहे। तो बहुत ही सुंदर तरीके से बच्चा पूरे साल इस टेंशन से भी निकाल दिया, क्योंकि मेरी पिछले कुछ दिन पहले बच्चों से बात हो रही थी, तो उनके मन में ये डर था कि हम हाई स्टडी के लिए बाहर गए तो वो कहेंगे जी तो ये बिना परीक्षा दिए हुए वाले छात्र हैं, इनको तो नंबर ऐसे ही मिल गए। उस डर से भी निकाल दिया है, कम से कम इसकी परीक्षा होगी, क्योंकि ठीक है कोविड की वजह से लास्ट ईयर हम नहीं कर पाए ऐसा और प्रमोट ऐसे ही करना पड़ा। तो एक ये अच्छी बात है कि जो बच्चे मेहनत करेंगे और जैसा लिखेंगे, जैसा आंसर करेंगे, वो नंबर उनको मिलेंगे। दूसरा, ये टैग हट जाएगा जो पिछले सेशन में बच्चों पर लगा है। प्रीति जी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाई स्टडी के लिए बाहर जाते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि 10th और 12th के एग्जाम्स के मार्क्स जो हमें मिलते हैं देने के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक टैग ये हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा इसके बाद, कि ये तो नहीं कहेगा कोई कि ये तो बिना पेपर दिए आ गए हैं बच्चे। देखिए, बिना पेपर के का सिचुएशन तो इस साल के रिजल्ट में भी नहीं है, क्योंकि जो भी मार्क्स हमने उठाए हैं बच्चों का अपना ही मार्क्स है, वो 10th का, 11th का, 12th का, बट कितने फोकस के साथ बच्चा क्लियर हुआ है अपने 12th और 10th के एग्जाम में, वो फोकस हुआ आउट ईयर कांस्टेंट रहेगा, जिससे बच्चे के मन में ये जो, या माता पिता या जैसे आप कह रही है समाज के मन में ये बदलाव ना आ जाए कि ये बच्चे तो वो बच्चे हैं जिनका ऐसे ही मार्क्स उठा के एवरेज ले लिया गया है। ये बिल्कुल बहुत बड़ी गलती होगी लोगों की, क्योंकि बच्चों के ही मार्क्स को 20-21 में उठाया गया है। अब वो बात अलग है, उसने 11वीं में एग्जाम दिया, ठीक से नहीं दिया, 10वीं का बोर्ड का रिजल्ट कैसा आया, वो तो बच्चों का अपना एक तरीका है पढ़ने का। लेकिन इस साल जो भी एग्जाम हुआ है वो 12वीं का नहीं होगा और 10वीं का नहीं होगा। तो जब शुरू से बच्चा लास्ट के एग्जाम तक अपनी क्लास के ही मार्क्स के लिए एसेस किया जाएगा, तो वो हर टेस्ट को एक पूरे फोकस, कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंस के साथ देगा। मैं आपकी ऑडियो ठीक करा लेती हूँ प्रॉपर। मैं प्रीति जी आपको सुन नहीं पा रही हूँ, ऑडियो थोड़ी सी ठीक करा लेती हूँ, कुछ डिस्टर्बेंस है आपकी ऑडियो में। और गौरव जी, ये तो आप भी
इस बात से सहमत होंगे कि ठीक है, कई बार बच्चे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, कोविड की वजह से पेपर नहीं हो पाए, और अगर कोई संस्थान ऐसे कहे कि तो बिना पेपर दिए हुए बच्चे आए हैं तो ये गलत होगा। उनको समझना होगा कि कोविड की वजह से ये फैसला हुआ था। खैर, अब इस सेशन में 21-22 के लिए तो बहुत अच्छी स्कीम आ ही गई है। तो जो हाई स्टडी के लिए बच्चे जाएंगे तो उन संस्थानों को, उन इंस्टीट्यूशन को समझना होगा कि ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से एग्जाम नहीं दे पाए। गौरव जी। जी, एकदम सही बात है। ये बात बेसिकली समझना नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो अलग बात है। ऑलरेडी ये बात सभी इंस्टीट्यूशन जानते हैं वर्ल्ड वाइड की इंडिया में सीबीएसई के एग्जाम नहीं हो पाए क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट था कोविड का। ये बात वो बहुत अच्छे से समझते भी हैं और जानते भी हैं। तो बेसिकली जहाँ तो मुझे लगता है जो नई स्कीम आई है इससे जो अब जो क्रीम निकलेगी ना तो बहुत ज्यादा अच्छी निकलेगी। क्यों निकलेगी? पहले भी अच्छी निकलती थी, इस बार जो निकलेगी वो और ज्यादा अच्छी निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि पहले हमारे पैटर्न में एमसीक्यू नहीं हुआ करता था। बच्चे जब पढ़ के जाते थे वो जाके एग्जाम लिख लेते थे, जो बच्चे रट के गए वो लिख लिया गया। वैसा नहीं होगा। अब पूरा एनालाइज करके उन्हें एग्जाम लिखना होगा, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन को भी फायदा होगा जिनमें वो जाएंगे आने वाले वक्त में। उन्हें क्रीम मिलेगी, उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बेसिकली जो डिसीजन है ना सीबीएसई का, ये सिर्फ 11-12 को देखते हुए या 9-10 को देखते हुए नहीं है, ये जो फर्दर जो स्टडीज होती हैं उसको देखते हुए भी है, और कहीं ना कहीं उसमें भी ये डिसीजन फायदा देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी ये चर्चा रही, और जितने भी बच्चे इस वक्त हमें सुन रहे होंगे उन्होंने इसको समझ भी लिया होगा सीबीएसई स्पेशल स्कीम 2021-22 को कि किस तरीके से उनके लिए रहने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।